वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इनइक्वलिटी का है। पहला क्वेश्चन जो है किसका है? इनइक्वलिटी का है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक कथन दिया गया है और इस कथन में एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है दो निष्कर्ष दिए गए हैं और इन दोनों के बीच में कौन सा जो है निष्कर्ष सही है। तो इनइक्वलिटी के सवाल में आपको तीन टाइप के जो है बेसिकली ये देखने को मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो लेस देन इक्वल टू होता है। यानी टोटल जो है 5 टाइप के आपको जो है सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें हम एक ट्रिक बताया है, जैसे वैल्यू किसका ज्यादा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दादाजी, पिताजी और ये आपका जनरेशन है। आपसे ऊपर पिताजी का होता है, फिर दादाजी का होता है, यानी आपसे जो ज्यादा वैल्यूएबल कौन? आपके पिताजी, और पिताजी से ज्यादा वैल्यूएबल दादाजी है। ठीक है, तो ये हुआ। तो दादाजी के फैमिली में जो है ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा। ठीक है, फिर पिताजी में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू रहेगा और इसमें जो है दोनों साइड इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, वैल्यू करने का ये तरीका है। यानी कि ये सिंबल अगर ऊपर दो सिंबल के साथ रहेगा तो किसका वैल्यू है? ये दादाजी का फैमिली का है, इसलिए दादाजी का फैमिली का ज्यादा वैल्यू देंगे। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो ग्रेटर देन का ज्यादा वैल्यू होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इसका ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि पिताजी का फैमिली और पिताजी दादाजी में जो है वैल्यू कौन होगा? ये ज्यादा वैल्यू होगा। यानी ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर की ओर। इधर भी सेम है। अब देखिए, ये दोनों आपस में दुश्मन है। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में क्या है? दुश्मन है। ये एक खानदान का है, ये जो है एक खानदान का है, और ये जो है दोनों आपस में कौन है? दुश्मन है। इसलिए दोनों एक साथ कहीं भी आपको जो है नहीं दिखेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ ये जो अपवाद है ये बराबर है। बेसिकली ये चारों सिंबल आपको जो है ये एक ग्रुप का फैमिली आपको एक साथ दिखेगा और ये एक ग्रुप का जो है एक साथ दिखेगा। ये दोनों खानदान जो है मिक्स नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर टेक्निकली रूप से बोलेंगे तो अपोजिट साइन जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, इस तरह भी अपोजिट है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइन जो है, ये कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट साइन अगर हुआ तो क्या होगा? कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए टी और क्यू के बीच में रिलेशन निष्कर्ष में पूछ रहा है, तो इक्वेशन में क्यू से टी के बीच में जाएंगे। तो देखिए क्यू से टी के बीच में जाइएगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर वो तीन सिंबल को देखने मिल रहा है क्यू से टी के बीच में। देखिए इक्वल टू है, आर है और ग्रेटर देन टी है, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी एक ही साइड का ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन ज्यादा बड़ा होगा? इक्वल टू वाला, क्योंकि आपका और पिताजी में जो है कंपेयर हो रहा है तो पिताजी का वैल्यू होगा, और जो साइड साइड में क्यू और टी उसको लिख देंगे। तो क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यहां भी देखिए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी ये क्या है? सही है। अब टी और बी के बीच में देखेंगे, तो टी और बी के बीच में जब देखिएगा तो यहां पर देखिए आपको क्या देखने को मिला? टी और बी के बीच में तो टी इज ग्रेटर देन एस है, लेस देन यू इज इक्वल टू बी है। अब देखिए टी से जब बी की तरफ जा रहे हैं तो दो अपोजिट साइन मिल गया, यानी कि दो अपोजिट साइन होगा तो हमने कहा कि अपोजिट साइन नहीं हो सकता है। अपोजिट साइन है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और इसके अकॉर्डिंग बोले तो दोनों जो है अलग अलग खानदान का है,
ये इस खानदान का, ये इस ग्रुप के खानदान का, इसलिए जो है वैल्यू कोई भी नहीं होगा। टी और वी के बीच में जो है कोई भी सिंबल नहीं बनेगा, तो ये आपको देखना भी नहीं है, ये डायरेक्ट जो है काट देना है। यानी कौन सा बन गया, सिर्फ जो है पहला वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष एक जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। देखिए लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीप वर्ष और हिंदी में कहते हैं क्या, अधिवर्ष। और इसको हिंदी में लीप वर्ष कर दिया, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड है, और अधिवर्ष जो है ये क्या है, इंग्लिश का शब्द है, लीप वर्ष, और ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। अब देखिए वर्ष जो है एक्चुअल में कौन, वर्ष का जो है एक हो गया लीप वर्ष, और एक हो गया क्या, जो लीप वर्ष नहीं है, नॉन लीप वर्ष होगा, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो ये लीप वर्ष हो गया, नॉन लीप वर्ष। वर्ष में जो है देखिए, तो लीप वर्ष कैसे फाइंड करेंगे, लीप वर्ष जो है कैसे फाइंड करेंगे। वर्ष बेसिकली जो है दो प्रकार का हो सकता है, ये लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष तो है ही, बट ये शताब्दी वर्ष भी होता है, शताब्दी वर्ष होता है, जैसे XX00, यानी इस फॉर्म में हुआ, जिसके अंत पर 2 होगा वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जिसके अंत में जो है 2 जीरो होगा वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 1800 फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2100, अंत पे 00 रहेगा, वो शताब्दी वर्ष, जिसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर कहा जाता है, ठीक है। और जो नहीं है, देखिए ये हो गया, इस टाइप से रहे, मतलब 00 जिसमें नहीं रहेगा तो ये सामान्य वर्ष हुआ, सेंचुरी ईयर नहीं हो गया, सामान्य वर्ष हुआ। अब जो है शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा जब शताब्दी वर्ष जो है 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 400 से अगर ये डिवाइड लग गया, प्रत्येक 400 में जो है शताब्दी वर्ष रिपीट करता है, ठीक है। तो 400 में जो है अगर भाग लग जाता है, रिमेनिंग 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा, शेष अगर 0 आ गया, रिमेनिंग 0 मतलब शेष अगर 0 आ गया तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं आया तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। और अगर सामान्य वर्ष जो है, सामान्य वर्ष जो है, सामान्य वर्ष जो है, तो सामान्य वर्ष जो है इसको किससे करेंगे, 4 से। तो अगर रिमेनिंग 0 आ गया, शेष 0 आ गया, जो सामान्य वर्ष होगा जिसके अंत पर 00 नहीं होगा, उसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा, और नहीं लगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, वो नॉर्मल ईयर हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप देखिए 100 वर्ष की अवधि में, 100 वर्ष की अवधि में, यानी 1 से लेके पहला साल, देखिए 100 वर्ष की अवधि में, यानी कि 100 वर्ष में, इसका बोलने का कहने का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 100 वर्ष की अवधि में, 1 से लेके 100वां साल तक, ठीक है, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक में, यानी कि पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, डॉट 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 100th,
यानी कि नंबर ये कितनी है, संख्या है 100। ठीक है, संख्या है 100। तो प्रत्येक 4 साल में 4 से डिवाइड ले देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में जो है, अब देखिए यहां तीसरा के बाद चौथा साल जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा, फिर 8वां जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। अब इसमें से कितना जो है 4 से डिवाइड जब देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी 25 जो होगा ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 जो है लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन आप देखिए हम 4 से डिवाइड दिए है ना, इसलिए 25 हो रहा है। लेकिन क्या होता है, अंतिम का 100th ईयर यानी 100वां साल जो है, अंतिम का जो है 100वां वर्ष जो है, 100th ईयर जो है, 100वां साल जो है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, वाई? ये अगर 100वां साल है, क्यों लीप ईयर नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड देते हैं। तो 100 को देखिए 400 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड लगेगा क्या, रिमेनिंग जो है 0 नहीं आएगा, डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में डबल 0 होता है उसको हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड लेते हैं। ठीक है, इसलिए 100वां साल जो है लीप ईयर नहीं है। इसलिए देयरफॉर लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 में से एक घट जाएगा, 25 में जो है एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। ये 100वां साल जो है ये घट जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, अब मान लिए ये इसका करेक्ट ये हो गया, 200 साल में कितना हो जाएगा, 200 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा, लीप ईयर की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 1 से लेके 100वां साल तक में अभी हमने देखा कितना हो गया, 24 लीप वर्ष होगा। फिर 101वां साल से 200वां साल, 200वां वर्ष में, अब देखिए इसमें भी क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि अंतिम का जो है, यहां भी देखिए अंतिम में जो है 2 में डबल 0 है, जो कि 400 से डिवाइड नहीं लगता है। इसमें भी जो रिमेनिंग 0 नहीं आएगा, 400 से डिवाइड नहीं आएगा, इसलिए यहां भी तो कितना है, 100 ही है। 101 से 200 तक कितना हो गया संख्या, 100 हो गया। ठीक है, लेकिन अंतिम में यहां भी 200 से डिवाइड नहीं लग रहा है, इसलिए यहां भी क्या होगा, 24 लीप वर्ष होगा। तो कुल कितना हो गया, 48 होगा, 48 लीप वर्ष। फिर 300 में कितना हो जाएगा, उसी तरह 300वां साल जो है ये भाग नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 72। लेकिन 400 वर्ष में जो है आपको कितना हो जाएगा, अंतिम का जो 400 साल 400 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो है अलग होगा, 24 पर 24 बस 72 और फिर से 25 लेंगे। ठीक है, और 301 से जो है 400 तक में, पहले 1 से 100 तक में जो है कितना लेंगे, 24 हो गया। इसी तरह 300 साल तक में जो है 24 दिया 72। 301 से 400 साल में अंतिम का 400 डिवाइड लग जाएगा, इसमें क्या होगा, 25 होगा। तो ऊपर का 72 जोड़ 25, टोटल जितना होगा वही 400 साल में टोटल लीप वर्ष की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। तो कैलेंडर रिपीटेशन का ये सवाल है।
कैलेंडर रिपीटेशन का सवाल है। कैलेंडर जिसमें रिपीट करेगा उसी में ना दिन समान होगा। ठीक है, जैसा जैसा अगर 2018 का कैलेंडर में, उसी तरह किस साल के कैलेंडर में होगा, सेम डेट होगा, सेम मंथ होगा। तो इसमें देखिए, बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ईयर है, ठीक है, कोई ईयर है, उसको अगर सिंपल ईयर हुआ, शताब्दी वर्ष नहीं हुआ, तो 4 से डिवाइड देंगे। और अगर शताब्दी वर्ष हुआ, लास्ट में डबल जीरो हुआ, तो उसको कितना, 400 से डिवाइड देंगे। ठीक है, ये तो समझिए। यदि रिमेनिंग मेरा क्या हुआ, जीरो हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्लस 28 वर्ष ऐड करेंगे या प्लस 40 वर्ष ऐड करेंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहां देखिएगा आप कि यदि वर्ष जो है लीप वर्ष है, वर्ष अगर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा, लीप वर्ष ही रिपीट करेगा, जो है रिपीट करेगा। मतलब जोड़ने पर जो है, जो संख्या ये ऐड करेंगे, तो वो लीप वर्ष ही होगा, लीप वर्ष ही रिपीट करेगा। ठीक है, और यदि जो है, यदि वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो प्राप्त वर्ष जो है, प्राप्त वर्ष जो है जोड़ने पर, ठीक है, तो प्राप्त वर्ष जो है, तो वर्ष जो है वो भी लीप ईयर नहीं होगा। इस तरह लिखिए, तो जो रिपीट होगा, रिपीट वर्ष भी लीप वर्ष नहीं होगा, लीप नहीं होगा। यानी अगर लीप है तो जोड़ने पर लीप ही आना चाहिए, और नॉन लीप है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, नॉन लीप ही आना चाहिए। 28 जोड़िए, मान लीजिए लीप वर्ष 28 जोड़ दिए और वह लीप वर्ष नहीं आया, तो फिर हम 40 जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह एक जब रिमेनिंग आएगा तो उसमें कितना जोड़ेंगे, +6 या +12। +12 कब ऐड करेंगे, कि जैसे हम 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ने के बाद यदि शताब्दी जो है वो क्या हुआ, शताब्दी वर्ष जो है चेंज हो गया, एंड ये क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष, जो वर्ष जोड़ने के बाद शताब्दी चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद यदि वो लीप वर्ष नहीं होगा तो हम 12 ऐड करेंगे। जैसे 1800 में 6 जोड़े, मान लिया कोई वर्ष होगा, 1799 में 6 जोड़ दिए, तो देखिए ऑब्वियस सी बात, वो 1800 वर्ष में चला गया, और 1800 वर्ष क्या हो गया, लीप नहीं होगा, है क्या। 400 से डिवाइड देंगे तो 1800 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में वहां पर कितना जोड़ेंगे, +12 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए रिमेनिंग अगर 2 या 3 रहा तो कितना जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें +11 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना है, 2018 है। तो 2018 जो है ये क्या है, सिंपल वर्ष है, तो इसको 4 से डिवाइड देंगे। शताब्दी वर्ष रहता है, यानी अंत पे डबल जीरो रहता है, तो 400 से डिवाइड देते, डबल जीरो तो नहीं है, इसलिए 4 से डिवाइड देंगे। 4 से जब डिवाइड देंगे तो देखिए कितना होगा, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड लगता है तो सभी जो है 4 से डिवाइड लगेगा। तो ये तो नहीं लग रहा है, यानी ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष अगर नहीं होगा तो रिमेनिंग 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहां पर रिमेनिंग कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 2 आ गया रिमेनिंग। अब इसको भाग देखिएगा तो 2 रिमेनिंग आया, तो 2 जब रिमेनिंग आता है तो हम कितना करेंगे, +6 वर्ष ऐड करेंगे या +11 वर्ष ऐड करेंगे, +12 वर्ष ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए 2018 में जब 6 ऐड किए
6 ऐड जब किए तो कितना हो गया 2 ऐड करेंगे तो कितना 6 नहीं 11 ऐड करते हैं, कितना करते हैं +11 करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं है। इसमें +11 जैसे करेंगे 2029, तो ये जो 2018 का कैलेंडर जो है 2029 में रिपीट होगा। 2018 का कैलेंडर जो है 2029 में रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप जो है होमवर्क में लीजिए, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट हम आते हैं कि माता पिता हो गया, अध्यापक हो गया और महिला, इसको वेन डायग्राम से जो आपको दिखाना है। तो देखिए माता पिता और अध्यापक में क्या है, क्या जो है रिलेशन है। तो कुछ माता पिता अध्यापक हो सकते हैं, कुछ माता पिता जो है, सभी तो माता पिता अध्यापक नहीं हो सकते हैं, ना कि सभी अध्यापक माता पिता होंगे। ठीक है, तो कुछ माता पिता जो होगा वो अध्यापक होगा। ठीक है, तो माता पिता को आप डिनोट कीजिए P से, पेरेंट्स, ये हो गया टीचर, और ये क्या हो गया वोमेन से आप डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ माता पिता क्या हो गया, कुछ पेरेंट्स क्या हो गया, टीचर हो गया। अब अध्यापक और महिला में क्या है कि कुछ अध्यापक जो है महिला होती है, कुछ टीचर जो होगा वो क्या होगा वोमेन होगा। अब जो है माता पिता, पेरेंट्स और महिला में क्या है कि ये जो है देखिए, जो पेरेंट्स के अंदर ही महिला आता है। अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया। पेरेंट्स में जो है मदर भी आती है और फादर भी आता है, फादर भी आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, महिला है, महिला है। जरूरी नहीं है कि ये महिला जो हो गए ये माता ही होगी। ठीक है, महिला मतलब क्या है, जिसका शादीशुदा नहीं है वो भी महिला है, और जो शादीशुदा नहीं है वो भी क्या है, महिला है। बट माता पिता मतलब इसके बच्चे होने चाहिए, लेकिन सभी महिला तो माता नहीं होती है, ये भी बात है। लेकिन अगर रहता पेरेंट्स रहता है तो पेरेंट्स के अंदर मदर भी आता है, फादर भी आता है। बट यहां पर ओमेन है, कुछ ही ओमेन क्या होती है, मदर होती है ना, कुछ ओमेन क्या होती है, मदर होती है। कुछ महिला जो होती है ये क्या होता है, माता होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि माता पिता में क्या होगा और महिला में, कि कुछ महिला जो होगी ये कौन होगी, पेरेंट्स होगा, कुछ वोमेन जो होगा पेरेंट्स होगा। अब इसको कैसे, इसको जो इस तरह ना डिनोट करके हम कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये हो गया पेरेंट, ये हो गया टीचर, और ये क्या हो गया, वोमेन हो गया। बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये माता होती ना, अगर ये महिला की जगह में माता होता तो ये बिल्कुल माता पिता के अंदर आ जाता। ये महिला है क्योंकि सभी महिला जो होती है माता नहीं होती है, कुछ महिला जो होती है ये गर्ल्स भी होती है जो कि माता नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए इसका क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना जीरो है, 5 जीरो है। फिर यहां पर जीरो की संख्या कितनी है, 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो आगे कितना होना चाहिए, 1 जीरो होना चाहिए, 1। तो इससे तो स्टार्ट एक ही है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में जो है पॉजिटिव को इसमें लिखा जाता है, तो नेशनल को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखिए यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, POSITIVE। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, K है, यहां पर क्या है, Q है, यहां पर क्या है, H है,
फिर यहाँ पर क्या है, K है, यहाँ पर G है, यहाँ पर फिर K है, फिर E है, फिर G है। ठीक है, तो आप एक बात यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर जो है देखिए O में जब जो है O से +2 करते हैं हम, O में क्या करते हैं कि जब हम +2 देखिए करते हैं तभी मेरा क्या आता है, Q आता है। फिर I में +2 करते हैं तभी K आता है। I में फिर +2 करते हैं तो क्या आता है, K आता है। E में अगर +2 करते हैं तो क्या आएगा, मेरा क्या आ गया, G आ गया। यानी अल्टरनेट करके जो है +2 करना है। ठीक है, अल्टरनेट जो है +2 है। अब यहां पर अगर अल्टरनेट हम +2 कर दें, यानी यहां भी अगर +2 कर दें, फिर यहां भी अगर हम +2 कर दें, इधर भी अगर +2 कर दें और यहां भी +2 कर दें, तो देखिए A के बाद यहां C आ गया, I के बाद क्या आ गया, IFG आ गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, मेरा G आ गया। G आ गया, फिर यहां पर N के बाद क्या हो गया, P आ गया, दो जोड़ेंगे। L के बाद क्या हो गया, N आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कहां पर CGPN है, यहां भी CG। ठीक है, C के बाद देखिए अल्टरनेट में यहाँ K है, फिर P है, फिर N है, लेकिन यहाँ पर K है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए C है, फिर यहाँ पर K है, तो यहाँ पर देखिए आपका K ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जब I में दो जोड़िएगा तो I के बाद क्या होगा, J, और फिर क्या होगा, K, तो यहाँ K ही होना चाहिए, CKPN। यहाँ पर देखिए CKPN है, तो यहां आप देख सकते हैं तो क्या है, C है, K है, P है, N है, यहां भी C है, C है, K है, फिर देखिए C है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर यहां देखिए C है, अल्टरनेट देखना है, K है, P है, फिर O हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो गया। C है, फिर यहां पर G है, ये भी आंसर नहीं हो गया। तो आंसर जो है बस इतना से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बट इसको पूरा देखिए, तो यहां पर आप अगर पूरा देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, इन दोनों में जो है क्या है रिलेशन, आप देखिएगा कि P और K जो है, P और K जो है, आपको पता है ना, PK जो है अपोजिट वर्ड है, ये याद करने का तरीका है, PK अपोजिट वर्ड, क्योंकि P जो है 16 नंबर पे है और K जो है 11 नंबर पे है, और अपोजिट वर्ड का जो सम होता है ये 27 होता है। देखिए 27 हो गया। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया, ये अपोजिट वर्ड हो गया, ये भी अपोजिट वर्ड होगा, और ये भी क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये 15 पे है और ये कितना है, 17 पे है। ये 15 पे है, वो कितना होता है 15 पे, सॉरी इसका नहीं लेना है ना अल्टरनेट, ये तो दो जोड़ के होगा। तो देखिए ये जो है कितना है, ये 19 पे है, 19 पर +8 क्या हो गया, 27 हो गया अपोजिट लेटर। ये देखिए 20 हो गया, 20 + 7 27 हो गया अपोजिट लेटर। ये 22 हो गया, +5 हो गया अपोजिट लेटर। तो यहां भी जो है एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन का अपोजिट हो गया एम, क्योंकि ये तो याद ही होना चाहिए कि एम एन अपोजिट होता है। टी का अपोजिट लेटर क्या होगा, टी होता है 20 पे और जी होता है 27 पे, तो यहाँ कितना होना चाहिए, जी होना चाहिए। ओ कितना होगा, 15 + 12 एल हो गया। एक अपोजिट लेटर क्या हो गया, जेड हो गया। तो देखिए एम सी जी के एल पी जेड एन, यही चीज है, जी के एल पी जेड एन। तो इसका जो हो गया करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्या है कि अल्टरनेट स्टार्ट करेंगे अपोजिट लेटर से, फिर नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे, फिर अपोजिट होगा अल्टरनेट में, फिर जो होगा +2 होगा। इस तरह करके जो है अल्टरनेटली जो है आपको करना होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कथन और कोर्स ऑफ एक्शन का है।
ठीक है, ये क्या है, कथन है और कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट है और ये क्या है, कोर्स ऑफ एक्शंस है। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है और क्या है, देखिए कथन क्या कह रहा है, तो कार्यवाही ऐसा होना चाहिए जो कि कथन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो कथन है कि बेंगलोर में भारी बारिश के कारण जो है सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। कथन ये है कि जब बारिश होता है तो क्या होता है कि सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे भी बेंगलोर में जब भारी बारिश होता है तो पूरा क्या होता है कि सड़क भर जाता है, कहीं से पानी निकलने का जो है साधन नहीं होता है। अगर इसको दिमाग में याद रखिएगा कि सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है तो सरकार को लोगों की जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। ये सही बात है। ठीक है, कि सामान्य जीवन भारी बारिश से जो ये सभी परेशानी आती है तो गवर्नमेंट को जो है लोगों की जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के उपाय जो है लोगों को करने चाहिए। और ये भी बात है कि भारी बारिश के कारण जो है बीमारियां भी आती है, इसलिए सरकार को जो है बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। ठीक है, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर 8 लोग हैं। ठीक है, यहां पर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे हैं। तो ये जो है एक वर्गाकार मेज है, मेज। ठीक है, यानी कि स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर का है और क्या है, यहां पर केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर अभिमुख है। तो केंद्र की ओर जब अभिमुख रहेगा तो लेफ्ट अगर चलने को कहेगा, बाएं चलने को कहेगा, तो हम कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के दिशा में। अब जब राइट चलने को कहेगा, दायां चलने को कहेगा, तब कहां चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, कहां चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, स्क्वायर टेबल है। अब मान लीजिए यहां एक व्यक्ति बैठा, देखिए यहां पर बोल रहा है ना कि उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ जो है भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ कोना पर भी बैठ रहा है, 8 लोग हैं तो कॉर्नर पे बैठेगा, इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है और इधर बैठा है। ठीक है, फिर यहां पर अब देखिए क्या बोल रहा है कि W जो है J के बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में। किसके W बैठा है, J के बाईं ओर। बाईं मतलब घड़ी के दिशा में, बायां मतलब घड़ी के दिशा में। घड़ी ऐसे घूमता है तो घड़ी ऐसे घूमता है तो W कहां होगा, यहां होगा। J के ठीक बाएं साइड जो है कौन बैठेगा, W बैठेगा। ठीक है, ये W को बैठा दिए, लेकिन जो है P या R के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो ये जो लेकिन शब्द है, यानी कि बट इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट पार्टी के लिए। तो यहाँ W और J है, किसके लिए है, W के लिए है। W जो है J के ठीक बाईं ओर तो बैठा है, लेकिन P या R के बगल में नहीं बैठा है। यानी कहने का मतलब P यहां नहीं होगा और R भी यहां नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि T जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। T कहां बैठा है, L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो T जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए T और L का यहां भी दो अगल बगल होगा। T जो है, T तो है, अब L के दाईं ओर बैठा है, L के दाईं ओर बैठा है, यानी कि विपरीत दिशा में। जब L ऐसे बैठाएंगे तो दाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में।
तो घड़ी ऐसे घूमता है तो आपको कैसे जाना होगा, इधर जाना होगा। तो इधर से चलेंगे तो एल पहले होगा, बाद में टी होगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। अब एल टी कहां पर बैठाएंगे, यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, और यहां भी बैठा सकते हैं। अब देखिए आर और टी से रिलेटेड देखते हैं, डब्ल्यू और जे से रिलेटेड कुछ और दिया है क्या। डब्ल्यू और जे से रिलेटेड जो है इसके बाद में आर और टी से एन के ठीक बगल में बैठा हुआ है, आर और टी जो है ठीक बगल में बैठा हुआ है। देखिए आर और टी एन के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एन बीच में होगा, और यहां पर आर होगा और यहां पर क्या होगा, टी होगा, या फिर एन यहां होगा, टी यहां होगा और आर यहां होगा। ठीक है, अब जब एल टी को यहां पर आप बैठाइएगा, टी जब यहां है, तो बताइए ये पॉसिबल है क्या, एल के बाद टी हो रहा है ना, एल के बाद टी हो रहा है, तो यहां एल हम बीच में कहां बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। तो ये वाला जो होगा मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये वाला जो होगा मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एल टी को जो है टी एन टी हो जा रहा है, लेकिन है क्या पर एल टी होना चाहिए। और एल टी यहां पर बैठाएंगे, देखिए यहां पर एल आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पॉसिबल होगा। अब इसको इसी तरह आप बैठा दीजिए, एल टी एन आर। ठीक है, इसको इसी तरह आप बैठा दीजिए, यहां पर हो गया एल टी एन आर, ऐसे ले सकते हैं। पहला तो ये वाला हो गया, पहला जो होगा एल टी एन आर हो गया। इसका दूसरा भी कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो पहले हम इतना जो है कर लेते हैं, नहीं तो आप साथ ही साथ जो है दूसरा भी बना सकते हैं। एल टी एन आर यहां से लीजिए एल टी एन आर। अगर यहां से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से लेंगे एल टी एन आर तो एल टी एन आर, और आर क्या यहां नहीं होना चाहिए, इसलिए दो ही कंडीशन है, एल टी एन आर एक तो ये, और यहां से देंगे एल टी एन आर। ठीक है, अगर यहां से लेंगे तो आर यहां पर आ जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपका जो है तो ये कंडीशन पहला हुआ। ठीक है, कंडीशन जो है 1 हो रहा है कि एल जब आप यहां पर बैठाते हैं, ठीक है ना, एल जब यहां पर बैठाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वी आर के ठीक बगल में बैठा है, वी जो है आर के ठीक बगल में बैठा है, तो वी यहां देंगे, क्योंकि यहां तो जगह नहीं है, वी यहां पर दे दिए। जब यहां पर वी दे दिए तो देखिए एक ही आदमी बच गया, कौन, पी, और पी यहां पर बैठ रहा है, यानी कि पी यहां पर नहीं बैठना चाहिए, यानी ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर तो एक ही आदमी बच रहा है, पी, और पी तो यहां ही बैठाना होगा और तो कहीं नहीं है, तो ये गलत हो गया ये कंडीशन। अब देखिए ये कंडीशन जब गलत हो गया तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको हटाइए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब यहां पर कंडीशन हम लगा देते हैं, कितना, दूसरा कंडीशन लगा देते हैं, सेकंड कंडीशन लगा देते हैं। अब एल यहां लेंगे, ठीक है, टी यहां लेंगे, एन यहां लेंगे, आर यहां लेंगे। ठीक, इतना हो गया। आर के ठीक बगल में कौन है, वी है। अगर ये नहीं भी चलता ना, नहीं भी देता कि वी के ठीक बगल में आर है, तो ही चलता। क्यों, इसका जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहां पर एल टी एन आर दे दिए तो दो ही व्यक्ति मेरा बच गया ना, एक पी बच गया और एक क्या बच गया, मेरा वी बच गया। अब पी चुके यहां नहीं होगा, देखिए क्रॉस है तो वी ही यहां होगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहां क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस स्टेटमेंट का जो है मेरा क्या था, जरूरत ही नहीं था। अब देखिए P के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो P के बाईं ओर जो है ठीक बगल में कौन बैठा है, तो P के बाईं ओर, P कहां है, यहां है। बाईं ओर ठीक बगल में देखिए कौन बैठा है, यही कौन बैठा है, J बैठा हुआ है। तो J जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज प्रश्न चिन्ह को मोड़ने पर अंकित होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, ये प्रश्न है, इसको मोड़ने पर जो है इस तरह से आता है, इसको मोड़ दिया गया है। ये जो डॉट डॉट है इसमें मोड़ दिया गया है। जब मोड़ दिया जाएगा तो ये जो है इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज प्रश्न को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। अब ये इसके ऊपर जाएगा कि ये इसके ऊपर जाएगा, मतलब ये जब यहां पर मोड़े तो एक दूसरे से जो है दिखता है ये, ठीक है। दिखने के बाद ये मोड़ के जो अगर ऊपर कर दिए तो ये कैसा दिखेगा, ये सर्कल के अंदर दिखेगा, ये वाला इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये मुड़ा हुआ है, इस तरह से दिखेगा कि इस तरह से दिखेगा, इसके अंदर सर्कल दिखेगा, बताइए। ये अंदर है, ठीक है, इसके अंदर दिखेगा कि बाहर दिखेगा, इस तरह से दिखेगा कि इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह दिखेगा कि इस तरह दिखेगा। अब यहीं पर देखिए, ये गोल के अंदर जो है ये क्या है, ये देखिए ये समबाहु चतुर्भुज है, ये सॉरी सम चतुर्भुज है, लेकिन ये यहां पर क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है। इस तरह तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ये अंदर होगा तो इसी टाइप से होगा ना, सम चतुर्भुज जैसा बना हुआ होगा। अब देखिए ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर जो है षटकोण कहीं पर है क्या, कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिए जब इसी को ऊपर करेगा तो सर्कल तो यहां है नहीं, ये भी नहीं हो गया क्या, ये वाला ही जो है पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला ही कंडीशन क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है। ये इसके ऊपर जाएगा तो देखिए सर्कल के अंदर चला गया, यहां भी जो है इसके अंदर ये चला गया, ठीक है। यहां पर तो कुछ अलग अलग फिगर दिया है, यहाँ सर्कल के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो केवल ये वाला जो है पॉसिबल है। अब देखिए क्वेश्चन है, आज मंगलवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए कि आज कोई दिन है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज से जो है 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, ठीक है। आज अगर सोमवार है, कुछ भी दिन यहां लिख सकते हैं, तो 14 होगा तो क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो इसका कहने का मतलब है क्या है, आज सोमवार है तो 7 का मल्टीपल में जो होगा 14 जोड़िए, या 7 का पहाड़ा में जो भी आएगा 7x होगा, यानी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल होगा तो सोमवार अगर होगा तो यहां भी सोमवार होगा। अगर मल्टीपल जो भी डे होगा उसमें 7 का मल्टीपल को ऐड करेंगे तो वही डे जो है दोबारा आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। अब अगर सोमवार में जो है हम कितना जोड़ते हैं, 8 दिन जोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा, तो हम कर सकते हैं कि सोमवार है तो 7 + 1, तो 7 जोड़ेंगे तो ये सोमवार होगा, सोमवार में +1 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। उसी तरह सोमवार में जो है अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, सोमवार में 7 ऐड करके +2, सोमवार में 7 जोड़े तो ये क्या होगा, सोमवार हो गया, +2 जोड़े तो सोमवार, मंगलवार, बुध हो गया। तो इतना ना करके हम क्या करते हैं कि जो भी डे दिया रहेगा, जैसे सोमवार में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सोमवार में अगर 9 जोड़े तो कितना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा होता है, जैसे यहां पर 2 एक्स्ट्रा हुआ ना, सोमवार में 7
से जो है कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम 9 को जो है क्या करते हैं कि 7 से भाग देते हैं, 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 एकम 7 हुआ, रिमेनिंग कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसलिए ये ना करके इसको 7 ना जोड़ के एक्स्ट्रा इतना करके जो ऑड होता है 7 को छोड़ करके उसी को हम ऐड कर दिए। तो देखिए सोमवार में क्या करते हैं हम 2 ऐड कर दिए, जो रिमेनिंग हो गया बुधवार। तो यही बेसिस पर इसको करेंगे। आज यदि क्या है, आज जो है मंगलवार है, मंगलवार है, तो आज से जो है कितना 63 दिन के बाद क्या होगा, तो 63 में हम जो है 7 से डिवाइड लगाएंगे, तो 7 9 जा देखिए खा जाता है 63, रिमेनिंग हो गया 0। तो रिमेनिंग अगर 0 हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है 63 दिन बाद जो होगा वो क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है, 63 दिन बाद जो होगा वो क्या होगा, मंगलवार ही होगा, क्योंकि यहां पर 63 को 7 का मल्टीपल है, तो ये भी बोल सकते हैं 63 जो है 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 9 है, तो जितना हम अगर 7 का मल्टीपल है तो जितना जोड़ेंगे उतना ही होगा, तो ये क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है, यहां पर देखिए कि ये जो है प्रश्न चित्र है और ये क्या है, उत्तर चित्र है। अब देखिए जब दर्पण को आकृति के नीचे स्थापित किया जाता है, जब दर्पण को आकृति के नीचे स्थापित किया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, तो दर्पण है तो क्या होगा, दर्पण में लेफ्ट राइट होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहां पर आपको दर्पण दे दिया गया है, यहां पर जो है आप क्या लगा रहे हैं, दर्पण लगा दिए हैं। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट चला जाता है और राइट जो है लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट राइट और राइट क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और खुद में जो है आपस में लेफ्ट राइट भी हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये लेफ्ट है तो ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे लगाए हैं तो ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है नीचे साइड आ जाएगा, तो ये जब नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला किधर आ गया, नीचे आ गया, तो ये दोनों तो फिगर होगा नहीं, इस तरह करके तो नहीं होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर को ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये राइट हो गया, अगर समझिएगा तो। ठीक है, और इसमें जो है इस तरह से अगर गया है ना लाइन, ये मान लिए लेफ्ट है तो ये लेफ्ट कॉर्नर से राइट में गया है, तो ये जब दर्पण पट्टी में आएगा तो लेफ्ट कॉर्नर से जो है राइट कॉर्नर का इधर आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट है तो जब ऐसे रहेगा तो ये वाला जो होगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऐसे से जो है इधर से आएगा, लेफ्ट से राइट गया है, लेफ्ट के ऊपर से जो है नीचे के राइट गया है, तो अब ये जो हो जाएगा किधर हो जाएगा, राइट के जो है ऊपर से, राइट के ऊपर से जो है लेफ्ट के नीचे जाएगा, इस तरह करके जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप से जा रहा है, इसमें तो ये उल्टा ही हो गया, ये तो सेम का सेम दिया हुआ है ना, तो इस तरह से जो है नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि ये सेम टू सेम दिया गया है और दर्पण में सेम टू सेम नहीं होता है।
नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखिए श्रेणी में जो है लूप संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, 34 है, डिफरेंस देखिए कितना का आता है 3.74 से अगर हम +7 कर दिए तो इतना होगा। यहां भी देखिए कितना कर देते हैं माइनस, अच्छा ये +7 नहीं 0.7 कीजिए, +0.7 हो गया। यहां भी जो है -0.7 करते हैं, फिर यहां भी कितना करते हैं, अच्छा ये घट रहा है, ठीक है, यहां भी जो है सॉरी, यहां भी जो है +7 करेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस देंगे तो कितना हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, इसलिए प्लस करेंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो 2.7 में 0.7 माइनस हो गया, या प्लस 0.7 देंगे तो 1.3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस 0.7 देंगे यानी कि -1.3 में प्लस 0.7 जाएगा, -0.6 बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस जो है 0.7 गया, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये -0.6 हुआ और प्लस 0.7 हुआ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस का सिंबल बड़ा होगा तो प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0.1 होगा। नेक्स्ट जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये क्या है नंबर एनालॉजी, ठीक है, ये क्या है नंबर एनालॉजी। अब यहां पर देखिए ये इससे रिलेटेड है, सेम ये इससे रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड होगा, देखिए तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो 16 चौका 64 + 5, 16 चौका 64 + 5 हो गया 69। अब 31 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकतीस को जो है हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए कितना हो जाता है 124, 124 हो जाता है, लेकिन है कि यहाँ कितना, और 144 करने के लिए आपको जो है 20 ऐड करना होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं लग रहा है ना, 16 से आपको क्या करना होगा इतना जाना है, तो 16 चौक 64 हो जाता है, और 16 पंचे अगर 80 दे दिए, 80 में आपको कितना पीछे जाना होगा, 80 में कितना पीछे जाना होगा आपको, देखिए 11 अगर पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाता है 69 हो गया। अब अगर इसमें इसी तरह 31 में अगर 5 से किए तो 150, 155 हो गया, 155 हो गया, 155 में 11 गया माइनस गया तो देखिए कितना हो गया 144, तो ये वाला हो गया, ये वाला फेल कर गया। तो आपका जो उसी तरह 24 पंचे 120, 120 में 11 गया तो 120 में पहले 10 घटाइए तो 110, और ये क्या हो जाएगा फिर 1 घटाइए 109 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या है बास्केट को जो है ये लिखा जाता है, तो आप देखिए बी को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है, एस को क्या लिखा गया है 19 लिखा गया है, के को क्या लिखा गया है 11 लिखा गया है, ई को 5 और टी को 20, उसी तरह बी को 2, ओ को 15 और एक्स का 24, तो सी को क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा।
तो ये तो 3 से स्टार्ट है तो ये तो होगा नहीं। अंतिम पे क्या है 18 होगा, तो देखिए अंतिम पे यहाँ 19 है तो ये भी नहीं हो गया। उसके बाद क्या हो गया 5 हो गया, उसके बाद क्या होगा 22 होगा, 22 5 18, और यहाँ जो हो जाएगा ओ का कितना होगा 15 होगा। तो एक साथ लिखिए 3 15, तो ये तो हुआ नहीं, 3 18 है तो ये हो जाएगा 3 15 22 5 18। ठीक है, जो पोजीशन है लेटर का, जो पोजीशन है इंग्लिश डिक्शनरी में, वही जो है उठा के इसको एक सीरीज में रख दिया गया है। ठीक है, ये भी आइए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को जो है क्या लिखा गया है, कंजम्पशन लिखा गया है। ये सब लिखा गया, आपको यहाँ फाइंड आउट किसको करना है, हु को। तो देखिए हु का जो है यहाँ 4 ऑप्शन में कौन होगा, हु कहाँ है, यहाँ है, इस स्टेटमेंट मेरा हु है। तो इस स्टेटमेंट में हु है तो इसके लिए कोड ये दिया गया है, तो जैन कैन वैन में एक कोई हु का होगा और बाकी दो का इज और फर्स्ट का होगा। तो जैन कैन वैन में देखिए यहां पर येन तो है ही नहीं, इस सीरीज में येन है क्या, तो ये तो नहीं होना चाहिए। कैन भी है, जैन भी है, और क्या है, जैन है, कैन है, वैन। तो GEN यहां है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हु यहां पर है तो यही तीनों से ना हु का कोई होगा एक कोड। तो यहां जैन है और कैन है, तो जैन और कैन में से होगा। तो आप देखिए जैन और कैन में वैन कहीं पर और है क्या, ये वैन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जैन कैन वैन यहां है, यहां भी जो है वैन है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, वैन वैन है। तो यहां पर देखिए इज है, तो इज का कोड यानी कि जब दोनों में, इसमें और इसमें बस इधर क्या है वैन कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो इधर भी जो है इज देखिए एक ही है, यानी कि वैन का जो कोड हो क्या होगा, इज होगा। तो हमको जैन और कैन जो अब पता चल गया है, जैन और कैन जो होगा ये हु या फर्स्ट के लिए होना चाहिए, हु या फर्स्ट के लिए होना चाहिए, हु या फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट देखिए कहां पर है, यहां पर है, तो फर्स्ट यहां है, और यहां देखिए कैन भी है और इधर भी कैन है। तो कैन जो है किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है। कैन यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी फर्स्ट कॉमन है एक, यहां भी फर्स्ट कॉमन है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया, कैन हो गया। और इस के लिए हमने क्या देखा था, वैन देखा था। तो हु के लिए क्या हो गया, जैन हो गया। तो हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट के लिए है, तो जैन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा होगा। अब देखिए इसमें जो चेंज होगा, इसमें चेंज करेंगे तो वो चेंज इसमें दिखेगा आपको। तो आप देखिए यहां पर सभी अगर आंसर को देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर चेंज करेंगे तो कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे ये जो है एक ही में पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर सी को कर दिए ना, तो सी को जो है 2 जगह पॉसिबिलिटी है। देखिए सी ये 2 जगह ऐसे है, ऐसे है, इसलिए सी को है जो है चेंज करके देखिए। सी यहां देखिए उल्टा कर दिए, बीच में है। सी को जो है पहले आप क्या कीजिए कि इधर कर दीजिए और बीच में हो गया, ठीक है, उल्टा भी कर दिए। फिर देखिए सी को जो है यहां पर क्या दिख रहा है, इसमें चेंज करेंगे तो इसमें दिखेगा। सी को जो है फिर से उल्टा करके इधर कर दिए। यहां पर देखिए सी को जो है इधर कर दिए, सी को जो है इस साइड कर दिया, ठीक है, सी को जो है इस साइड कर दिए, और तो क्या हो गया, सी उल्टा हो गया। ठीक, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। अब फिर से यहां जो है आप सी को यहां चेंज किए तो सी कहां हो गया, यहां आ गया, ठीक।
तो सी को फिर यहां मूव करेंगे बीच में। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले सी को बीच में किए, फिर सी को, देखिए यहां पर पोजीशन देखिएगा, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन। सी को पहले यहां से यहां मूव किए, फिर यहां से यहां मूव किए, फिर यहां से फिर यहां मूव करिए। अब फिर जो है नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में जो है देखिए, पहला में यहां से यहां किए, दूसरा में यहां से यहां किए, फिर तीसरा में यहां से यहां करके उल्टा कर दिए, फिर चौथा में फिर जो है इसके तरह होगा। चौथा में जो होगा सी को यहां मूव करेंगे और सी जो होगा ऐसा होगा। ठीक है, चौथा में जो है सी को इससे जैसा मूव करेंगे और ये क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, हो गया यहां पर। तो सी यहां पर ऐसे कहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए हम जो है ये ओ को करते हैं, देखिए ओ जो है ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ओ को हम करते हैं, जेड को भी कीजिएगा तो चलेगा। जेड को देखिए, ओ को जो है, ओ देखिएगा तो ओ को जो है, अब देखिए इसका काम हो गया तो इसको हटा दीजिए। अब यहां पर देखिएगा आप, ओ को कहां लाया गया है, देखिए ओ को यहां लाया गया, इसमें देखिए ओ को इधर लाया गया। अब इसमें देखिए ओ को जो है नीचे लाया गया। अब इसमें देखिए ओ को जो है इधर लाया गया, ओ को यहां से यहां लाया गया, फिर यहां लाया गया, फिर यहां से नीचे, अब यहां पर लाया गया, अब यहां से जो है इधर लाया जाएगा। ठीक है, किधर लाया जाएगा, इधर लाया जाएगा, बीच में होना चाहिए वो। बीच में होना चाहिए वो। तो आप देखिए बीच में होना चाहिए कौन सा, ओ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये यदि है, ओ पहले कहां था, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन और पांचवा पोजीशन ओ का यहां हो गया। मूव ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे करेगा। ठीक है, तो ओ जो हो जाएगा अभी कहां पर, बीच में आएगा, तो बीच वाला कहां है, यहीं पर है, तो पहला वाला ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये डाइस का सवाल है, पासा का। तो उस बॉक्स का चयन करें जिसमें दी गई सेट की रेखाओं को मोड़कर जो है निर्मित किया जाएगा, यानी कि ये जो है ओपन डाइस है, खुला पासा इसको बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं। और कौन सा जो है मोड़कर इसको निर्मित किया जा सकता है, तो देखिए खुला पासा में अल्टरनेट जो है अपोजिट होता है, एक का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 1 और 6 क्या हो गया, आपस में अपोजिट हो गया। 2 और 5 क्या हो गया, अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। 3 और 4 क्या हो गया, विपरीत हो गया। ठीक है, जो विपरीत होगा, जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, अगल बगल जो है नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, जो अगल बगल होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो देखिए 1 और 6 विपरीत है, तो 1 और 6 कहीं पर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। देखिए यहां पर 2 और 5 एक साथ नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं। 1 दिख रहा है यहां तो 6 दिख रहा है, कहीं नहीं। 3 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, नहीं। तो इसको निर्मित किया जा सकता है, यही बोल रहा है कि इसको निर्मित किया जा सकता है, इन तीनों को निर्मित नहीं किया जा सकता। देख लीजिए आप, देखिए
3 दिख रहा है तो 4 नहीं, देखिए 3 और 4 एक साथ दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 और 4 विपरीत है। यहाँ भी 3 और 4 विपरीत है तो यहाँ भी नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए आपका 1 और 6 जो है एक साथ दिख रहा है, जबकि 1 और 6 विपरीत है, नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये तीनों पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अब यहां पर जाइए कि ये दर्पण का जो है इमेज निकालना है, तो हम इसमें देखते हैं कि लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा और राइट क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और एंड खुद में भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, खुद में भी लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये जो है लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। और के अगर ऐसे है तो के ऐसे हो जाएगा। ये लाइन है तो के किधर है, राइट साइड में है, तो ये जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद जे, ठीक है, जे आएगा। जे में जो है इस लाइन को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जे में ये ऐसे है, ये किधर है, लेफ्ट साइड है, तो ये जो है ऐसा होगा और ये किधर होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। एच है तो एच का लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा क्योंकि ये भी ऐसे है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको भी उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं। 6 देखिए, 6 को जो है ये राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में कर देंगे। 4 में जो है एक डंडा खींचा, ऊपर से जो है लेफ्ट साइड खींचा गया है, तो हम ऊपर से जो है राइट साइड खींचेंगे, और ये जो है अब यहां से राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 2 का जो है देखिए, अगर यहां से 20 से खींचेगा लाइन 2 के, तो 2 जो है इस डंडा को अगर लीजिएगा तो इस डंडा से जो है किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो नीचे के डंडा से जो होगा ये राइट साइड में होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किसमें देखिए 6 से स्टार्ट, तो ये नहीं होगा, सेम टू सेम इस टाइप से होना चाहिए। एच है, ये देखिए इसको अब क्या कर दिया गया है, 6 को उल्टा दिया है, 6 को जो है उल्टा कर दिया गया, यानी 6 को जो है ऐसे 6 है तो इसको क्या लिख दिया गया, ऐसे करके ऐसे लिख दिया गया। तो ऊपर नीचे जो होता है ये वाटर इमेज में होता है, वाटर इमेज में ऊपर से नीचे होता है, यानी कि जल प्रतिबिंब में। लेकिन इसमें जो होता है दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट होता है, इसलिए ये भी जो होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए 6 से स्टार्ट है, के से स्टार्ट होना चाहिए, तो होगा क्या, ये वाला होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो कागज को मोड़ने वाले आकृति का क्वेश्चन दिया गया है, मोड़कर खोला गया है, दिखाया गया है। पहले एक सीट लिए, फिर उसको जो है इस टाइप से मोड़े, फिर इसको जो है फिर इधर से मोड़े, यानी कि ये ही जो है पार्ट बच गया, इसमें जो है इस तरह से काट दिए। अब हमने बताया है कि पहले ये जो है जगह, ये जो है ये फिगर जैसा है इस कॉर्नर पे, खोले नहीं है, बस ये फिगर जैसा है यहाँ पर, ये हर जगह सेम होना चाहिए। पहला तो ट्रिक ये है कि ये फिगर जो है हर जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में है क्या सेम, तो यहाँ है, ये नीचे कर दिया गया है, ये तो ऊपर है, ये नीचे कर दिया गया इस पार्ट में, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जैसा है इस पार्ट में सब जगह सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पे देखिएगा तो ये जैसा वैसा ही है, इस कॉर्नर पे देखिएगा तो ये जैसा है वैसा ही है, इसमें भी देखिएगा जैसा है वैसा ही है। ठीक है, अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऊपर ले जाते हैं तो टॉप बॉटम किस में होता है, वाटर इमेज में। तो इसमें ऊपर नहीं ले जाएंगे तो यहाँ वाटर इमेज ले लीजिए, जल प्रतिबिंब लीजिए, और लेफ्ट राइट अगर ले गए तो यहां पर मिरर इमेज लीजिए, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब लीजिए। तो अब देखिए जब इसको ऊपर खोलेंगे, जब इसको इस साइड से नीचे साइड से अब खोलेंगे तो इसका अपोजिट ना, तो ऊपर साइड ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना।
वाटर इमेज लेंगे, जब ऊपर साइड जाएंगे तो वाटर इमेज लेंगे, तो वाटर इमेज में टॉप डाउन उल्टा उल्टा और सीधा होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है ये ऐसे करके जो है ऐसे हो जाएगा, और ये वाला इस कॉर्नर पे ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कहां पर है, यहां पर देखिए है, यहां पर देखिए नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज जो है ऐसे करके तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है इसको बढ़िया से थोड़ा कीजिए। देखिए ये वाला क्या होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो यहां पर देखिए इस कॉर्नर में क्या है, क्या इस तरह नहीं है, ऊपर त्रिभुज हो गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए ये वाला हो जाएगा, ये भी है, और यहां पर देखिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि पहले काट दिए हैं, ये फिगर जो है सेम नहीं था। अब यहां पर देखिए ये भी होगा, इस तरह से ही है, इस कॉर्नर वाला देखिए इस तरह से ही है, इस कॉर्नर वाला ये नहीं होगा क्योंकि यहां देखिए त्रिभुज ऊपर हो गया और सेम टू सेम त्रिभुज है इसके जैसा, जबकि उल्टा होना चाहिए वाटर इमेज बनेगा। तो जब वाटर इमेज बनेगा तो यह भी देखिए नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और जब इसको पूरा देखिएगा तो ये जो है जब इसको फिर जो है ऐसे करके मोड़े थे तो खुलेगा कैसे, ऐसे। जब इस साइड खुलेगा तो आपका क्या होगा, लेफ्ट राइट होने लगा। तो इधर से जो है इस पार्ट का, पूरे पार्ट का इधर क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये किधर है, ये ट्राइंगल है क्या, यहां पर राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे। और ये कहां है, इधर है, तो इसको इधर करके लेंगे। ठीक है, ये किधर है, इधर है, ये जो है राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में ले लिए, और इसको जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे ले लिए। तो बिल्कुल इसमें ही ऐसा है, देखिए इसमें ही जो है ऐसा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेशन कैसा रहा ये जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। थैंक यू।